ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर ग्राम पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण भी किया जा रहा है। गोरखपुर में आज जंगलकौड़िया स्थित महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और राजकीय महाविद्यालय के सभागार का लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि हर स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने में सहयोग करें। श्री योगी ने कहा कि आज भारत वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को भी कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर रही है ताकि वे डिजिटल रूप से सक्षम बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्यवाही जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अमृत सरोवरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों के बारे में कहा कि वर्षों से बंद पड़ा खाद कारखाना शुरू होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि एम्स गोरखपुर की नई पहचान बन रहा है। साथ ही रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण विकास का नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने आज गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत 25 वर्ष बाद अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को युवाओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा को बोझ न बनाकर इसे विद्यार्थियों तक सहज ढंग से पहुंचाना चाहिए। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा को समाज से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर शोध करें और उनके समाधान में सहभागी बनें। उन्होंने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के शिक्षा क्षेत्र में योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि शिक्षा जगत को उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमती पटेल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को नैक मूल्यांकन में ए ग्रेड प्राप्त होने पर बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये पहला राज्य विश्वविद्यालय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन से घबराना नहीं चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारा प्रयास विश्व स्तर पर शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल होना चाहिए। दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने 39 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। कुल 1290 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह को प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा में सुधार के लिए लगातार प्रयासरत है। श्री पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय को अपने विद्यार्थियों को महीने में एक बार औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण जरूर कराना चाहिए। लखनऊ जिले के इटौजा इलाके में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 8 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 37 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना इटौजा कुम्हरावा मार्ग पर उस समय हुई जब 47 लोगों को ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सभी श्रद्धालु निकट के एक गांव में पूजा में शामिल होने जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। शारदीय नवरात्र का पर्व आज से शुरू हो गया है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में नवरात्र मेला शुरू हो गया है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या सहित अन्य जनपदों में नवरात्र के साथ ही रामलीला मंचन की भी शुरुआत हो गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 30 सितंबर तक कोविड की निःशुल्क एहतियाती डोज लगाने का अभियान जारी है। देवरिया में 29 सितंबर को जिला प्रशासन निःशुल्क टीकाकरण महाअभियान चलाएगा। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से जल्द एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।